जो भी छात्र या फिर छात्राएं इंटरमीडिएट या फिर मैट्रिक की परीक्षा देने वाले हैं, तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि सब्जेक्ट का कोड बदला गया है, जिससे आप लोगों के लिए बहुत अच्छी खबर है। साथ ही बतलाऊंगा कि क्या इस बार क्वेश्चन आउट होंगे या फिर नहीं होंगे। अगर पिछले तर्ज की अगर हम लोग चलते हैं तो सेंटर परीक्षा में भी बिहार बोर्ड बोला था कि क्वेश्चन आउट नहीं होगा, प्रैक्टिकल की परीक्षा में भी बिहार बोर्ड बोला था कि क्वेश्चन आउट नहीं होगा, लेकिन सेंटर परीक्षा में भी आउट हुआ, प्रैक्टिकल में भी हुआ। तो क्या बिहार बोर्ड की ओर से आयोजित होने वाली वार्षिक परीक्षा में भी क्वेश्चन को आउट होगा? अगर क्वेश्चन आउट होता है तो कैसे हम लोग मिलेगा, साथ ही ओरिजिनल क्वेश्चन का पहचान कैसे करेंगे? क्योंकि देखिए, क्वेश्चन जब आउट होता है तो सभी स्टूडेंट के पास कर चल जाता है, लेकिन उनको पता नहीं कर पाते हैं कि यह क्वेश्चन जो वायरल हो रहा है या फिर आया है मेरे पास, वह सही है या फिर गलत है। तो उसका पहचान कैसे करेंगे? तो इस वीडियो को केवल देख लीजिए, 4 से 5 मिनट का वीडियो में पूरा डिटेल्स में इंफॉर्मेशन दूंगा। तो इसी तरह से और भी इंफॉर्मेशन और वायरल ऑब्जेक्टिव के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जल्दी से वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो सबसे पहले अभी हम लोग बात करेंगे कि अतिरिक्त जो विषय है, हिंदी और अंग्रेजी के विषय कोड को बदला गया है। अब एग्जाम्पल के जरिए भी इसको बताऊंगा। फिलहाल अभी आप लोग समझिए कि कैसे किस प्रकार से बदला गया है। सबसे पहले हम लोग विज्ञान वाले, उसके बाद वाणिज्य वाले, उसके बाद कला वाले के विषय के कोड में जो बदलाव किया उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि अंग्रेजी का 124 कर दिया गया है और हिंदी का 125 किया गया है साइंस वाले को, और वाणिज्य वाले को अंग्रेजी का 232 और हिंदी का 224। वही यहाँ पे अगर देखते हैं तो कला वाला को अंग्रेजी 330 और हिंदी 331 किया गया है। अब इसका मतलब समझ में नहीं आ रहा होगा आप लोग को, लेकिन यहाँ पे देखिए कि पहले अंग्रेजी का था 124, लेकिन पिछले साल अगर जाते हैं तो पिछले साल का पेपर देखिए विषय कोड से समझने का कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि विषय कोड आप लोग को लिखा हुआ ऊपर में रहेगा। तो यह विषय कोड पहले जो था यहाँ पे विषय कोड इंग्लिश का 105 था, उसको आप देखिए बदल कर क्या किया गया है, इंग्लिश को किया गया है 124। यहाँ पे देखिए 124 किया गया है और हिंदी को 125 कर दिया गया है। यानी पे यहाँ पे अब हिंदी का जो पेपर आप अगर लीजिएगा तो विषय कोड यहाँ पे 125 यहाँ पे दिखाई देगा। तो इस कोड से आसानी ये होगा, मान लेते हैं किसी कारण बस क्वेश्चन आउट होता है तो अगर 105 यहाँ पे लिखा हुआ तो समझ जाइए कि पिछले साल का पेपर है। और बहुत सारे स्टूडेंट तो देखते हैं कि यहाँ पे इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2022 लिखा हुआ है तो समझ जाते हैं यहाँ पे ए को केवल 2 कर दिया जाता है और लगता है कि उनका ये ओरिजिनल क्वेश्चन आ गया और फटाफट इसको आंसर याद करने लगते हैं, लिखने लगते हैं। तो ऐसा जल्दबाजी नहीं करना है। पहचान करने के लिए सबसे पहले अगर हिंदी का क्वेश्चन या फिर इंग्लिश का क्वेश्चन आउट होता है तो विषय कोड को जरूर देखिएगा। अंग्रेजी का 124 रहेगा, हिंदी का 125 रहेगा। अगर ऐसा रहता है तभी समझिएगा कि ओरिजिनल है, वरना हुआ डुप्लीकेट है। पहला पहचान इस तरीके से। दूसरा पहचान ये करना है कि पेजों की संख्या से। जैसे कि मैथ का क्वेश्चन अगर किसी कारण बस आउट हो जाता है, ऐसे होने की संभावना बहुत कम है, लेकिन बिहार बोर्ड है, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि एग्जाम्पल आप लोग को दिया कि सेंटर परीक्षा में भी बिहार बोर्ड बोला था कि आउट नहीं होगा, प्रैक्टिकल में भी आउट नहीं हुआ होगा, लेकिन दोनों में आउट हुआ। तो इस वर्ष भी क्या पता हो भी सकता है, क्योंकि पिछले साल हुआ था। यहाँ पे एग्जाम्पल के जरिए देखिए कि यहाँ पे देखिए पिछले साल सामाजिक विज्ञान का पेपर आउट हुआ था। देखिए आउट तो हर साल होता है, और तो हर साल होता है, लेकिन कम मात्रा में होता है, वायरल ज़्यादा नहीं होता है, जिसके चलते छुप जाता है। लेकिन बहुत ज़्यादा मात्रा में फैल जाता है, सबके मोबाइल फ़ोन में, टीवी में, सब कुछ में चलने लगता है, तब उस पेपर को कैंसिल किया जाता है। जैसे कि पिछले साल यहाँ पे देख सकते हैं कि सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का जो परीक्षा था उसको रद्द कर दिया गया था। जो 19 यहाँ पे फरवरी को शायद हुआ था, उसको रद्द करके 8 मार्च को लिया गया था। तो ये परेशानी हुई थी और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा वायरल हो गया था, जिसके चलते तो क्या पता इस वर्ष भी हो सकता है। तो अगर पहचान करना है तो सबसे पहला पहचान कोड से करिएगा। उसके बाद ये जो कोड लिखा हुआ रहता है, इस कोड से, इसका कोड में कोई बदलाव नहीं किया गया, फिजिक्स केमिस्ट्री ये सब में बदलाव नहीं किया गया, तो इसका कोड सेम रहेगा, 210 ही रहेगा। सबसे पहले अगर मान लेते हैं मैथ का पेपर आउट होता है तो 210 कोड को देखिएगा। उसके बाद पेजों की संख्या को देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुल यहाँ पे पेजों की संख्या यहाँ पे देख लीजिएगा कि 44। बहुत सारे यहाँ पे देखे, और नीचे भी आप लोग एक बार मिलान कर लीजिएगा तो यहाँ पे देखिए 1 से लेके 144 पेज है। बहुत बार देखिएगा तो यहाँ पे पेजों की संख्या यहाँ पे करीब 20 या 22 ही देखने को मिलेगा। तो अगर ऐसा देखने को मिलता है तो समझिए कि वो भी फेक है। और यहाँ पे पेजों की संख्या सबसे ऊपर में ही लिखा हुआ रहेगा। यहाँ पे देख लीजिएगा कि कुल यहाँ पे पृष्ठों की संख्या कितना है, तो यहाँ पे देख सकते हैं। अगर पृष्ठों की संख्या अगर कम रहेगा तो समझ लीजिए कि उसमें 100 ऑब्जेक्टिव वाला हुआ क्वेश्चन नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट के पास
4 या 5 पेज पहुंचता है वायरल जो होता है उसका, तो उनको लगता है कि शायद यही ओरिजिनल है, यही। तो उस चीज़ों को आप लोग मिलान विषय के कोड से करिएगा और पेजों की संख्या से कर सकते हैं। ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। और क्या पता कि इस वर्ष भी क्वेश्चन आउट हो या फिर नहीं हो। अगर इन केस आउट होता है तो हमारे टेलीग्राम से आप लोग जुड़ जाइए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हूँ। देखिए, सबसे पहले बड़ी चीज़ मैं सबसे पहले तर्क ये बता दूँ कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। बिहार बोर्ड है, यहाँ कुछ भी होता है। देखिए, क्वेश्चन जब भारी मात्रा में जब वायरल हो जाता है तो उस क्वेश्चन को, उस पेपर को रद्द किया जाता है। लेकिन अगर बहुत कम मात्रा में वायरल हुआ तो उस एग्जाम को ले लिया जाता है, क्वेश्चन आउट हो या फिर ना हो उसको कैंसिल नहीं किया जाता है, ठीक है। अगर इन केस अगर होता है ऐसा कुछ, अगर वायरल वगैरह, तो मैं आप लोग को बतला दूंगा कि आउट हुआ है या फिर नहीं हुआ है। बहुत सारे स्टूडेंट परेशान हो जाते हैं एग्जाम के दिन, ठीक है, कि क्वेश्चन आ गया और हड़बड़ में जो आया उसी को देख लिए, आंसर को लिख लिए, छाप लिए, किसी कारण बस उनको चिट्टा पुर्जा बना के लेके चल गए, छाप रहे, वहाँ देख रहे हैं तो मिल ही नहीं रहा है। तो ये सभी चीज़ों को देख लीजिएगा, ठीक है। मैं आप लोग को चिन्हित करूंगा, इसीलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और टेलीग्राम से हमारा जुड़ जाइए, ठीक है। बहुत सारे फायदा उठाए थे पिछले साल, पेपर तो आया था बट ज़्यादा हंगामा नहीं हुआ था। केवल मैट्रिक में सामाजिक विज्ञान में हंगामा हो गया था, बाकी सभी पेपर का लगभग आया था लेकिन वायरल ज़्यादा नहीं हुआ था, ठीक है। तो आप लोग भी इस चीज़ को समझिए, जो मैं हिंट कर रहा हूँ उसको समझ लीजिए, ठीक है। और इसी तरीके से आप लोग पेजों की संख्या से आप लोग मिलान कीजिएगा कि इंग्लिश का अगर पेपर है तो उसमें 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा, जैसे कि यहाँ पे देखिए कुल प्रश्नों की संख्या 100 रहेगा। ये सभी चीज़ को आप लोग देखिएगा कि समय कितना है, टोटल क्वेश्चन की संख्या कितना है, कितना का जवाब देना रहेगा। ये सभी चीज़ को देखने के बाद समझिएगा कि ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट। तो मैं आप लोगों को बतलाऊंगा, तो इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। 2-3 विषय का सब्जेक्ट कोड में बदलाव किया गया है, उसको आप लोग यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेकर भी आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे देख लीजिए कि बदले गए विषय कोड, विज्ञान में कौन कौन सा सब्जेक्ट को बदला गया है, तो यहाँ पे देख लीजिए वाणिज्य में कौन कौन बदला गया है और कला में कौन कौन बदला गया है। तीनों को आप लोग देख लीजिए, यही विषय कोड रहेगा। जो विषय कोड अभी आप लोगों को बताया कि यहाँ पे रहता है, तो ये जो विषय कोड में बदलाव किया गया है, ठीक है। अगर पिछले साल का क्वेश्चन पेपर को मान लेते हैं कोई एडिट यहाँ पे करके 2022 कर दिया, इसको एडिट करके 2022 अगर कर देता है तो विषय कोड से आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। ये मिलान कर लेना। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कीजिए। बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए प्रोवाइड कर रहा हूँ, डेली आप लोगों के लिए बता रहा हूँ कि एग्जाम हॉल में कैसे लिखना है, कैसे बिहार में अंधाधुन नंबर मिलता है, कैसे लिखेंगे कि अंधाधुन आपको भी नंबर मिलेगा। तो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर चैनल से देख सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक ले जाए हिंद, वंदे मातरम।